नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 5 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। अब हम इसे फिर से गाते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता बहुत दिव्य है। इसमें हमें बताया जाता है कैसे हमें चरित्र का निर्माण करना है, कैसे हमारे कैरेक्टर को डेवलप करना है। और खासकर 16वां अध्याय बहुत अच्छे से बताते हैं कि देवता किसको बोलते हैं, दानव किसको बोलते हैं। तो भगवान बताते हैं गुणों के आधार पे निर्णय होता है कि कौन देव तुल्य है और कौन दानव तुल्य है। और गुणों पर भगवान बहुत जोर देते हैं। हम सब अच्छे से भक्ति करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर हमें अपने चरित्र की ओर देखना चाहिए कि हमारे चरित्र के अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारना है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हम ठीक है चरित्रवान नहीं बने तो क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण अब परिणाम के बारे में बताते हैं। जो अच्छे, जो सद्गुणों को धारण करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और जो अवगुणों को धारण करते हैं उनका जीवन कैसा होता है। तो बोला गया दैवीय संपद विमोक्षाय। जब हम सद चरित्र को धारण करते हैं, उत्तम चरित्र को धारण करते हैं, श्रेष्ठ गुणों को अपनाते हैं, तो हमारा जो रास्ता है वह जाता है विमोक्षाय। क्योंकि इस संसार में जो है वो सब लोग दुख पाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं अरे जी कौन दुख पाता है जी। क्योंकि हम जब इस संसार में आते हैं कर्मों का बंधन लेके आते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी बांध कर पानी में फेंक दिया जाए, ऐसी हालत है हमारी। क्यों? क्योंकि कर्मों की वजह से हम बंधे हुए हैं। और जब सद्गुणों को धारण करते हैं तो वह बंधन मुक्त होने लगता है और वास्तव में हम प्रसन्न रह सकते हैं। और जो अवगुणों को धारण करते हैं वो क्या करेगा? निबंधया, वो हमको इस संसार में और बांधेगा। जितना हम इस संसार में बंधते चले जाएंगे उतना हम दुखी रहेंगे। और इसीलिए भगवत गीता हमको बताती है हम कैसे सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। और भगवान इतना दयालु है, इतने तरह तरह के तरीकों से हमें बताते हैं कि वास्तव में तुम मेरे अंश हो, क्यों तुम इतना चिंता करते हो। लोग छोटी छोटी बातों को लेके डरते हैं, चिंता करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, मां शुचः। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। और ये ऐसा शब्द है जो 2 बार बोला गया। 2 बार अगर भगवान बोल रहे हैं तो उसका बहुत बहुत महत्व है। और आगे चल के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भी भगवान इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और वहां वर्णन आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
मां शुचः। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि हमसे ज्यादा भगवान हमारे लिए चिंतित है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, खुद समय समय पर प्रकट होके हमें मार्ग बताते हैं, अपने भक्तों को हमारे जीवन में भेजते हैं, हमारे हृदय में बैठकर हमको मार्ग बताते हैं, मंदिर में विग्रह के रूप में विराजमान होकर हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। इतने दयालु भगवान को हम छोड़कर न जाने कहां कहां भटकते हैं और भगवान को ही दोष देते हैं। पर जब हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो पूरी भगवत गीता हमें बस यही सिखाती है कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अंधेरे में घर से बाहर चला जाता है तो बहुत डर लगता है, उसको बहुत चिंता होती है, पर वो जैसे ही अपनी मां को देखता है सारा का सारा डर चला जाता है। ऐसे ही हम भगवान को भूलकर इस संसार में आकर बहुत भयभीत, बहुत चिंतित होने लग गए, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा सहारा क्या है, किसके आधार पे हम कार्य करेंगे, कल को हमारी गाड़ी बंद हो गई तो क्या करेंगे, ये सांस चलना रुक गया तो क्या होगा, तो हमको पता नहीं और इसीलिए हमको डर लगता है। तो भगवत गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमारे सारी चिंताओं को दूर करता है, हमारे सारे भयों को नष्ट कर देता है। और इसीलिए आप सब लोग बहुत अच्छे से भगवत गीता का अध्ययन करें। ये जो अद्भुत ज्ञान है उसके द्वारा आप अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। जैसे कोई कमरे के अंदर अगर अंधकार है, लाइट बंद है, तो आपको चलने में डर लगेगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन से घर के अंदर क्या अंधेरा है, पता नहीं कोई कीड़ा घूम रहा हो, कोई सांप घूम रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, डर लगता है। और जैसे ही बटन दबाते हैं रोशनी आती है और हमें सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है और हमारा सारा डर चला जाता है। ऐसे ही जब भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश प्रकट होता है। क्यों? भगवान गारंटी देते हैं कि जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक भगवान खुद प्रकाशित करते हैं। और जब ज्ञान का दीपक प्रकाशित होता है तो हमारा सारा का सारा डर, सारी की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। और यहाँ पर जब मां शुचः बोला गया तो भगवान का हृदय हमें देखने को मिलता है। भगवान हमारे लिए सदैव चिंतित है, सदैव सोचते हैं अरे मेरा अपना बेचारा कहाँ संसार में दुख भोग रहा है, कैसे मैं उसकी सहायता करूं। और इसीलिए भगवान बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय में मूल बात है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, तुम सब मेरे अपने हो। और सुहृदय जो हृदय के सबसे करीब है, जैसे कोई मित्र होता है, हम लोग कितना प्रेम से मिलते हैं, अरे मेरा अपना है। या परिवार के सदस्य जिसमें बहुत प्रेम भाव है तो एक अपनापन है। और वही अपनापन हमें दिखता है भगवान की भगवत गीता में। जगह जगह पर भगवान हमको इतना प्रेम से अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हमारा हृदय इतना कठोर हो गया है कि हम भगवान की वाणी को सुनने को तैयार ही नहीं। हम सोचते हैं देखो भगवत गीता में सब जगह भगवान अपनी तारीफ करते रहते हैं, पर वास्तव में जब देखा जाता है पूरी भगवत गीता केवल हमारी भलाई के लिए बोली गई। भगवान को कोई तारीफ कर रहा है तो भगवान को कुछ फायदा नहीं होना है। अगर हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। और इसलिए आप भगवत गीता पर दोष मत लगाइए। हर एक श्लोक के अंदर भगवान का इतना दयालुपन दिखेगा और हमें लगेगा हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान इतने दयालु है कि जगह जगह पर हमारे लिए चिंतित रहकर हमें मार्ग बताते हैं कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। और अर्जुन के मन में बहुत भारी चिंता है। क्या चिंता है? पहले के श्लोक में बोला कि जो देवताओं के गुण है उसमें एक गुण है अहिंसा का गुण है, और यहां पर भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, जो कि बहुत बड़ी हिंसा है, इतने लोगों को मारना पड़ेगा, तो ये क्या मैं असुर बन गया? अर्जुन के मन में प्रश्न आता है।
तो भगवान क्या कर रहे हैं, उस प्रश्न का निवारण करते हैं, उसका उत्तर देते हैं और बोलते हैं, हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम जो कार्य करने वाले हो बाहर से हिंसा का दिखेगा पर वास्तव में सबसे बड़ी भलाई है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे भगवत गीता तो लड़ाई करना सिखाती है, ये देखो अर्जुन तो बोल रहा था कि लड़ाई क्यों करते हो, आराम से रहेंगे, और भगवान कृष्ण बोले नहीं लड़ाई करो। तो कई लोग गलत समझ बैठते हैं, पर वास्तव में आप देखेंगे अगर घर के अंदर गुंडे लोग घुस जाए, टेररिस्ट घुस जाए और लोगों को दुख पहुंचाना शुरू कर दे और पुलिस बोलती है अरे दुख देना क्या है, मत मारो किसी को, पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का पहला काम है जनता की सुरक्षा करना। और वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, अरे अर्जुन तुम पुलिस वाले हो, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा दायित्व है सुरक्षा करना अन्य लोगों का। अगर आज युद्ध नहीं करोगे तो ये कौरव लोग और गलत कार्य करते जाएंगे। ये इतनी सम्मानीय स्त्री द्रौपदी का अपमान करने को तैयार बैठे हैं, कल को किसी भी स्त्री को उठा के लेके चले जाएंगे। और इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। ये युद्ध क्या है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। ये पुलिस का कर्तव्य है कि जो टेररिस्ट है, जो गुंडे लोग हैं, उनको सजा देना बहुत जरूरी है। और वही बात भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो और चिंता मत करो, जो हिंसा दिख रही है वो हिंसा नहीं है, वो धर्म का कार्य है। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी ये तो मारधाड़ चल रही है, ये तो पूरा हिंसा ही हिंसा हो रहा है। तो जैसे हम लोग अपने बॉर्डर पे देखते हैं बहुत सारी सेना तैनात है और गन लेके घूम रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई टेररिस्ट आता है तो सेना का दायित्व है उस टेररिस्ट को मारना। अगर टेररिस्ट को नहीं मारेंगे तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो बाहर से हिंसा या अहिंसा पर ध्यान मत दीजिए। मूल उद्देश्य क्या है, अर्जुन का उद्देश्य क्या है और दुर्योधन का उद्देश्य क्या है। दोनों ही युद्ध कर रहे हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक असुर प्रवृत्ति का कहलाएगा और एक सुर देव प्रकृति का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन 3 चीजों से मुक्त होकर कार्य कर रहा है। क्या? काम, क्रोध और लोभ। जैसा सेना में अगर कोई सेनापति जैसा कुछ युद्ध करता है तो और बहुत सारे शत्रुओं को मारता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मेडल देती है, पुरस्कार देती है। और वही घर में आकर पड़ोसी को गोली मार दे तो क्या होगा, तो वो हिंसा कहलाएगी। जो पहले जो किया वो कर्तव्य का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं तो युद्ध मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य है धर्म की स्थापना, जिससे हम सब बहुत अच्छे तरीके से रह सके। अगर कहीं पर गुंडा राज है तो क्या हम खुश रह पाएंगे? नहीं। और उस समय लीडर्स को, जो पुलिस को, उन सबको बहुत अच्छे से कार्य करना है ताकि पूरा समाज बहुत अच्छे से रह सके। और इसीलिए भगवत गीता हमें प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है? 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बहुत अद्भुत बात बताई गई। वहां बोला गया, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं वे वास्तव में महात्मा है। और वो क्या करते हैं? तो बोला गया, भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो दैवीय प्रकृति के आश्रित व्यक्ति है वो क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और कैसे करते हैं? आधे मन से करेंगे? नहीं, अनन्य मनसो, एकमात्र, एक भरोसे के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि लोग असुर क्यों बन जाते हैं? जब वो भगवान को भूल जाते हैं। और इसीलिए आप सब लोग बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कीजिए, बाकी सबको भक्ति का मार्ग बताइए। जब भक्ति के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो हमारा चरित्र का निर्माण होता है। हम जब चरित्र का निर्माण करते हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति बनकर समाज की वास्तविक सेवा कर सकते हैं। और इसीलिए आरंभ होगा भक्ति के द्वारा। और इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है, पहले आप बदलिए,
नियम से भगवान की भक्ति कीजिए, आप खुद देखेंगे जीवन में कितना परिवर्तन होता है। आपके परिवर्तन को देखकर बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और इसीलिए आप सब रोल मॉडल बनिए। कितने अच्छे से भक्ति करते हैं, कितने अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, कितने अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप आचरण करते हैं, और यह आपकी वास्तविक प्रचार का साधन है। जितना आप अच्छे से आचार करेंगे उतना अच्छे से आप लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे और उनको बंधनों से मुक्त होने में सहायता दे पाएंगे, जो कि वास्तविक सेवा है, जो आप सब लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha